प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से जब 12वीं बार भाषण दिया तो उन्होंने बहुत कुछ साफ कर दिया। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से 2 बड़े ऐलान किए। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की तो दिवाली तक टैक्स कम करने वाली जीएसटी रिफॉर्म्स स्कीम लाने की बात भी कह दी। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना भी नरेंद्र मोदी नहीं भूले। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आतंक और आतंकवादियों को पनाह देने वालों से एक जैसे तरीके से ही निपटा जाएगा। मोदी ने लंबे संबोधन में आरएसएस के योगदान को भी याद किया और स्वदेशी को अपनाने की देशवासियों से अपील की। मोदी के इस भाषण में छिपे संदेशों की व्याख्या इस रिपोर्ट में देखिए। एक जमाना था जब बस्तर को याद करते ही बम बंदूक की आवाज सुनाई दी। जब बस्तर के नौजवान ओलंपिक करते हैं, खेल के मैदान में उतरते हैं, पूरा वातावरण उत्साह से भर जाता है। भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लाल रंग से रंग दिया गया था, हमने वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहरा दिया। आजादी का 79वां जश्न और लाल किले की प्राचीर से नक्सलवाद से आजादी का प्रण। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देश को नई दिशा दी है। बस्तर के जंगलों से लेकर सीमा पार पाकिस्तान तक प्रधानमंत्री ने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं। पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। प्रधानमंत्री की इन बातों ने देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन इस बार अपने भाषण में न सिर्फ नए वादे किए बल्कि पुराने रिकॉर्ड भी तोड़े। प्रधानमंत्री ने 12वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया। पीएम ने करीब 103 मिनट लंबा भाषण दिया और अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया। ये उनका अब तक का सबसे लंबा भाषण कहा जा रहा है। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा था, मगर इस ऐतिहासिक सभा में 2 कुर्सियां खाली रही, एक राहुल गांधी की और दूसरी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आजादी के जश्न पर लाल किले से दूरी बनाई। उनकी अनुपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। एक तरफ उन्होंने लाल किले से दूरी बनाई और दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराते हुए नजर आए। बारिश में भीगते हुए राष्ट्रगान गाते हुए दिखाई दिए। दरअसल पिछली साल बैठने की व्यवस्था को लेकर राहुल गांधी नाराज माने जा रहे हैं। पिछली साल उन्हें 5वीं पंक्ति में ओलंपियंस के साथ पीछे बैठाया गया था। शायद इसीलिए उन्होंने इस साल आजादी के जश्न में शामिल नहीं होने का फैसला लिया और कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराया। आज कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस या इटालियन नेशनल कांग्रेस है। मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरना, संविधान विरोध में उतरना और आज के कार्यक्रम में तो सिंदूर का सम्मान किया गया, ऑपरेशन सिंदूर का, सेना का सम्मान किया गया, तो सेना का विरोध करना ये कांग्रेस के लिए आम बात बन चुकी है। 2003 में भी खड़गे की कुर्सी चर्चा में थी। तब खड़गे ने कहा था कि प्रोटोकॉल और समय की कमी के कारण वो नहीं पहुंचे, लेकिन इस बार कांग्रेस लीडर की दूरी को सुनियोजित बहिष्कार बताया जा रहा है। बीजेपी ने लाल किले की बजाय कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराने पर तंज कसते हुए इसे राष्ट्रवादी भावना की कमी करार दिया। अब देखना ये होगा कि लाल किले से दूरी सियासत के मैदान में कहां तक खिंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मोदी आज अपने पूरे रंग में थे। उन्होंने पाकिस्तान को तो चेतावनी दी ही, मगर अमेरिका का नाम लिए बिना ही कह दिया कि वो अपने किसानों और छोटे उद्योगों के रक्षक बनकर हमेशा खड़े रहेंगे। हम जानते हैं कि अमेरिका अपने
डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए भारत का बाजार खोलने का दबाव बना रहा है, जिसका विरोध नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मोदी ने अपने भाषण में आपातकाल के 50 साल पूरे होने का जिक्र किया और जिस तरीके से आरएसएस के योगदान का जिक्र किया, उस पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज भी जताया है।